हेलो बच्चों, मैं हूं मनोज कुमार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7 है, एक्सरसाइज 7.2 है ट्रायंगल्स। तो अब तक हमने दो वीडियो में पढ़ लिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ लिया है और एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं। 7.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि इसमें दो साइड इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। AB इक्वल टू AC बोल रखा है और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O बोल रखा है। इसका बाइसेक्टर अगर लूँ मैं यहाँ से और इसका बाइसेक्टर लूँ तो ये कहाँ O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर ज्वाइन कह रखा है, ज्वाइन AO, A से O तक ज्वाइन कीजिए। पहले में शो करना है आपको OB इक्वल टू OC मतलब कि ये साइड जो है इसके इक्वल करके दिखानी है। तो करते हैं सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे। देखिए AB इज इक्वल टू AC है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ C होगा, देखिए B का हाफ क्या होगा, OBC इज इक्वल टू OCB, मतलब C का हाफ क्या होगा, OCB हुआ। तो देखिए अगर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। ध्यान से, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी ना। तो OB इज इक्वल टू OC मिलेगा। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब कि अगर दो एंगल्स इक्वल है, इक्वल एंगल्स, अगर दो एंगल इक्वल है तो साइड्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट सॉल्व हो गया आप लोगों का। सेकंड बोल रखा है AO बाइसेक्ट एंगल A, मतलब कि हमें ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC दे रखा है, ये क्या दिया, गिवन दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। AO क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन, ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, क्योंकि इस ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल में क्या AO जो है कॉमन हो गया। और BO इज इक्वल टू CO, ये हमने कहां से प्रूफ कर दिया, फर्स्ट में, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो ट्रायंगल ABC नहीं AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AOC के साइड साइड साइड। तो बाइसेप्टिसिटी से क्या मिलेगा, BAO इज इक्वल टू CAO बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ऐसा समझ में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC AD इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC सो दैट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू, अगर AC प्रूफ कर देते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। गिवन क्या, सबसे पहले गिवन की बात करते हैं। गिवन दे रखा है कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC पे, मतलब कि ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, और बाइसेक्टर भी है, यानी BD इज इक्वल टू CD। AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है ना। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC, अगर प्रूफ कर देते हैं तो, ठीक है। करते हैं प्रूफ, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अगर ट्रायंगल एक ABD ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट करना तो कैसे करेंगे। देखिए दोनों में सबसे पहले क्या गिवन दे रखा है, AD इज इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है, ये चीज तो आप लोगों को दिख रही है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या है, AD जो है दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है ना। और
ए डी बी, एंगल ए डी बी दिख रहा है, ए डी बी इज इक्वल टू ए डी सी होगा ईच 90 डिग्री, बिकॉज ए डी जो है परपेंडिकुलर है तो ये 90 इज इक्वल टू ए 90 होगा, दोनों 90 हो गया। और बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, बिकॉज ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जो ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये साइड जो है इसके इक्वल हो गई, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का मतलब ये है कि बाकी इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ गई, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव हो जाएगा और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए अगर ये साइड इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने प्रूफ कर दी, जो हमें प्रूफ करने को बोल रखा था क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे प्रूफ करने को क्या कहा था, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ कीजिए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्या है देखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोल रखा है ए बी सी ट्रायंगल जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड ऑफ ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। बोल रखा है कि ए सी और ए बी जो है इक्वल साइड्स है और इसके ऊपर अल्टीट्यूड मतलब हो गई है परपेंडिकुलर, ठीक है, यहाँ पे 90 और यहाँ पर ये दो परपेंडिकुलर इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ प्रूफ करना है। देखिए गिवन क्या है, ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सबसे बड़ी बात तो यही है, गिवन है, ठीक है ना। अगर ये गिवन है तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी मिल जाएगा मुझे। देखिए प्रूफ क्या करना है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, अल्टीट्यूड यही होना, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, बी ई और सी एफ ये प्रूफ करना है। अब देखिए बी ई और सी एफ कौन सा ट्रायंगल, देखिए बी ई जो ट्रायंगल है ए ई बी ट्रायंगल दिख रहा है और सी एफ वाला ए एफ सी ये ट्रायंगल दिख रहा है। इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल ए एफ सी। दोनों में सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है ना। ये चीज हमें क्या है, गिवन दे रखा है और दोनों में एंगल ए जो है कॉमन है। देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल ए जो है कॉमन मिल रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा। देखिए ट्रायंगल ए ई बी दिख रहा है, ये ए बी ट्रायंगल और ए एफ सी दोनों में एंगल ए जो है कॉमन हो जाएगा और एंगल ई जो है ये 90 है, ये भी 90 है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी ईच 90 डिग्री। जब ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री है तो देखिए दो एंगल और एक साइड मिल गया। जब दो एंगल और एक साइड मिल गया तो एंगल साइड एंगल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एफ सी से, एंगल साइड एंगल रूल से। तो बाय सिंप्लिसिटी से कर सकता हूं मैं, बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाय सी पी सी टी। तो ये प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। और दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वही सेम क्वेश्चन है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड इन विच अल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू द साइड्स ए सी एंड ए बी आर इक्वल्स। बस इसमें चेंज क्या हुआ है कि इसमें जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन था, इसमें बस गिवन दे दिया बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये अल्टीट्यूड गिवन दे दिया। अब प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी एफ के और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये प्रूफ करके दिखाना है। जब ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, और बी ई इज इक्वल टू सी एफ है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है फिर भी ये गिवन नहीं दिया हुआ कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये हमें करके दिखाना है प्रूफ।
बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दे दिया है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है, फर्स्ट में प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल ए सी एफ के, और सेकंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। जब कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट को हटा के एंड लिखते हैं, उसके बाद लास्ट में कॉन्ग्रुएंट जब प्रूव हो जाएगा उसके बाद लिखा जाता है। अब देखिए इन दोनों में सबसे पहले क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या है, कॉमन है ना। ट्रायंगल ए बी ई दिख रहा है, ए सी एफ में एंगल ए क्या है, कॉमन है। दूसरा बी ई इज इक्वल टू सी एफ दे रखा है, इसमें बी ई साइड हो गया तो इसमें सी एफ हो गया। ये क्या है, गिवन दिया हुआ पहले से, अल्टीट्यूड इसमें गिवन है, ठीक है। और तीसरा एक एंगल दिख रहा है ए ई बी इज इक्वल टू ए एफ सी, ये क्या, ईच 90 डिग्री। दोनों में ये क्या होगा, ये 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा, ए बी ई जो होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के, एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाइसेप्सिटी देखिए, अगर ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ए सी एफ के, तो ये जो साइड दिख रही है ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ मैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी से। जब ये हो गया तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी हमने प्रूव कर दिया है, ये कर दिया ना यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 3rd की तरह ही सेम टू सेम, बस इसमें चेंज किया था, इसमें अल्टीट्यूड गिवन दे दिया था और पीछे वाले क्वेश्चन में साइड गिवन दे दिया था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। बोल रखा है ए बी सी ट्रायंगल है और डी बी सी है, जिनका सेम साइड सेम बेस है, क्या है, बी सी है। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये साइड इसके इक्वल होगी, और डी बी सी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये साइड इसके इक्वल होगी। इतना क्लियर है। हमें प्रूफ करना है, शो करके दिखाना है ए बी डी एंगल ये इज इक्वल टू ए सी एंगल ये, मतलब ये एंगल पूरा हमें करके दिखाना है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करता हूँ तो पॉसिबल नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, ये साइड इसके इक्वल दे ही नहीं रखी है, ये साइड इसके इक्वल दे ही नहीं रखी है, और ये बस एक कॉमन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ज्वाइन कर देंगे ए डी को। जब ज्वाइन करोगे ए डी को तो ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है और एक ए सी डी दिख रहा है, इसको भूल जाइए बीच वाली लाइन को। अगर इसको भूल जाएंगे तो क्या मिलेगा, ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है और ए सी डी, ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। और ये बी डी इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा, और ए डी कॉमन हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, गिवन आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी। अब देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। देखिए क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ए डी को ज्वाइन कर लेंगे। अब करते हैं प्रूफ। तो ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है हमें, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी को लेना है। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी, बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ये साइड इसके इक्वल होगी। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, ये फिगर में बस मैंने मिटा दिया है, इसे ध्यान रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए। अब इस तरह बी डी इज इक्वल टू सी डी होगा, ये भी बिकॉज ट्रायंगल डी बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। और दोनों में ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। जब ये दोनों में कॉमन होता है तो इस साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल
ए बी डी जो हो गया कॉन्ग्रेंट हुआ ट्रायंगल ए सी डी के साइड 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 रूल से। तो बाय सिंप्लिसिटी से क्या कर सकता हूँ, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो हो गया आप लोगों का प्रूफ। ये जो करना था हमें प्रूफ करके आया समझ में। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू द D सच दैट AD इज इक्वल टू AB सो दैट BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि हमें ये जो है 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना। देखिए ABC जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC होगा, ठीक है, और AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ। आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो इन दोनों को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल होगी तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे, इन दोनों को मैं मान लेता हूँ y, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका डायरेक्टली, गिवन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। इन ट्रायंगल ए बी डी देखिए एंगल बी प्लस बी सी डी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल बी प्लस बी सी डी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। आया समझ में। अब देखिए एंगल बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स लिख सकता हूँ, एक्स माना है मैंने, और बी सी डी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एंगल एक्स प्लस वाई। यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ इसकी जगह पे, ठीक है, और डी हमने वाई माना है। अब देखिए एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y। तो 2 कॉमन लिए तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180 आया। तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ क्या डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 90 आ गया। देखिए x प्लस वाई जो है 90 आ गया, मतलब x प्लस वाई जो 90, तो x प्लस वाई एंगल कौन सा है, BCD एंगल है। देयरफॉर BCD एंगल जो है x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई 90 आ गया, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। तो हमें 90 ये प्रूफ कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 एंड AB इज इक्वल टू AC दे रखा है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है और A पे है जो 90 डिग्री है, इसे B मान लेते हैं C, और ये साइड इसके इक्वल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें सॉल्व करके निकालना है एंगल B और C निकालना, मतलब ये एंगल फाइंड करना, ये एंगल फाइंड करना। देखिए अगर AB इज इक्वल टू AC है तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो गिवन क्या मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या गिवन होगा, ठीक है ना। अब इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये रूल होता है। एंगल A कितना 90 है और एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है, तो एंगल B की जगह C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 लिख सकता हूँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान चलते, ठीक है। तो एंगल C की जगह मैंने एंगल B लिख दिया, आप चाहो तो B की जगह C लिख सकते थे, दोनों में से एक चेंज करना होता है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो देखिए ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और B प्लस B 2 एंगल B हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो गया, तो एंगल B कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस के 90 आया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो एंगल B कितना आया 45। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दे रखा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा 45, तो दोनों एंगल 45 हो गए। तो समझ में आप लोगों को ये क्वेश्चन। तो करते हैं बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस एक्सरसाइज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 ईच। बोल रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C,
इसके जो सभी एंगल्स क्या हैं 60 है। अब ये सभी एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। सबसे पहली बात तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 होगा। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज क्यों बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आप लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, चैप्टर 6 में मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्शन में। तो देखिए मैं लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल बी की जगह एंगल ए लिख सकते हैं, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी भी है तो इसकी जगह पे सी लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि ए और सी की जगह बी पुट कर सकते हो, और सी की जगह पे आप बी और ए की जगह पे सी भी पुट कर सकते हो। मतलब तीनों सेम करके चलना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए कितना आ गया 180/3, कट के एंगल ए कितना आ गया 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल है बी के भी इक्वल है, और ये सी के भी इक्वल है, तो तीनों एंगल 60 हो गया प्रूफ। ये भी 60 आ गया आपका, ये भी 60 आ गया, और ये भी 60 आया। तो समझ में आया आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को ये सारे सवाल समझ में आए हो, और आप लोग घर पे बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हो। और सवाल करने से पहले आप लोग क्या करना है कि किसी भी सवाल को सॉल्व कीजिए तो पहले सवाल कोशिश कीजिए करने के लिए, उसके बाद वीडियो में से मैच करके आप लोग उसको देखिए सही है कि गलत है। तो आप लोग इसके साथ बने रहिए इस चैनल पे और देखते रहिए द स्टूडेंट एजुकेशन एकेडमी। धन्यवाद।